जय हिंद सभी स्टूडेंट को। स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 10th सोशल साइंस के एक वीवीआई टॉपिक को जानेंगे, समझेंगे और आप सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के आंसर को भी नोट करेंगे, जो आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी छात्र क्लास को अच्छे से देखिएगा, पहले क्लास को समझ लें, उसके बाद ही लिखिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, विस्तार पूर्वक बताएं कि मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक, वनस्पति जगत और प्राणी जगत के ह्रास के कारक हैं या कारण हैं। क्वेश्चन समझेंगे कि विस्तार पूर्वक बताइए कि मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक, वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत के ह्रास के कारक हैं। ठीक है, तो उत्तर में जो बातें हैं पहले उसे समझेंगे। उत्तर में है कि मानव क्रियाएं क्या है। मानव क्रियाएं निम्न प्रकार से प्राकृतिक, वनस्पति जाति या जगत और प्राणी जाति के ह्रास के कारण बनती है। पहला जो पॉइंट है उसे समझेंगे प्यारे बच्चों कि मानव अपने स्वार्थ के अधीन होकर कभी ईंधन के लिए तो कभी कृषि के लिए वनों को अंधाधुंध काटता है। समझेंगे कि मानव अपने स्वार्थ यानी अपने लिए, अपने स्वार्थ के अधीन होकर कभी ईंधन के लिए तो कभी कृषि के लिए वनों का अंधाधुंध काटता है। ठीक है, यह पॉइंट समझ गए होंगे। चलिए, पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि किसके लिए वह अंधाधुंध कटाई कर देता है और इससे वन्य वनस्पति को हानि होती है। इससे वन्य वनस्पति को हानि होती है, साथ ही वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास भी छिन जाता है। ठीक है, क्या है, इससे वन्य वनस्पति को नष्ट कर देता है या हानि होती है तथा साथ ही वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास भी छिन जाता है। अगला पॉइंट है, जब उद्योगों खासकर रासायनिक उद्योगों का कूड़ा कचरा खुले स्थानों पर फेंका जाता है तब भूमि प्रदूषण हो जाता है। यह पॉइंट भी सभी बच्चों का क्लियर होगा कि जब उद्योग समझते हैं सभी बच्चे, खासकर रासायनिक उद्योगों का कूड़ा कचरा खुले स्थानों पर फेंका जाता है तब क्या भू प्रदूषित हो जाता है, भूमि प्रदूषित हो जाता है। ठीक है, वृक्षों के अंधाधुंध कटने से पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है, जैसे वर्षा का कम होना। ठीक है, सभी बच्चे समझते होंगे कि वृक्षों के अंधाधुंध कटने से क्या होता है, पर्यावरण का भी नुकसान पहुंचता है, जैसे वर्षा का कम होना। ठीक है, अगला पॉइंट है पशुओं के अतिचारण से भी। ठीक है, यह पॉइंट समझेंगे। पशुओं के अतिचारण से भी वनस्पति जगत को नुकसान पहुंचता है, क्योंकि इससे प्राकृतिक वनस्पति पनप नहीं पाती है। ठीक है, पशुओं के अतिचरण से भी वनस्पति जगत को क्या होता है, नुकसान पहुंचता है, क्योंकि इससे प्राकृतिक वनस्पति पनप नहीं पाती है और वह स्थान धीरे धीरे बंजर हो जाता है। ठीक है, तो यही सब बातें हैं, पहले समझ लिए हैं। चलिए आप इसे लिख लेते हैं। चलिए प्यारे स्टूडेंट, सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे, विस्तार पूर्वक बताएं कि मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक, वनस्पति जगत और प्राणी जगत के ह्रास के कारक हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, विस्तार पूर्वक बताएं कि मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक, वनस्पति जगत और प्राणी जगत के ह्रास के कारक हैं। उत्तर लिखेंगे और उत्तर में क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे, मानव क्रियाएं निम्न प्रकार से प्राकृतिक, वनस्पति जाति और प्राणी जाति के ह्रास के कारण बनते हैं। मानव क्रियाएं निम्न प्रकार से प्राकृतिक, वनस्पति जाति और प्राणी जाति के ह्रास के कारण बनते हैं। पहला पॉइंट लिखेंगे, मानव अपने स्वार्थ के अधीन होकर कभी ईंधन के लिए तो कभी कृषि के लिए वनों को अंधाधुंध काटता है। क्या लिखेंगे, मानव अपने स्वार्थ के अधीन होकर कभी ईंधन के लिए तो कभी कृषि के लिए वनों को अंधाधुंध काटता है। ठीक है, इससे वन्य वनस्पति को हानि होती है, साथ ही वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास भी छिन जाता है। क्या लिखेंगे, इससे वन्य वनस्पति को हानि होती है, साथ ही वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास भी छिन जाता है। अगला पॉइंट जो आपको लिखना है, लिखेंगे, जब उद्योगों खासकर रासायनिक उद्योगों का कूड़ा कचरा खुले स्थानों पर फेंका जाता है तब भूमि प्रदूषण हो जाता है। क्या लिखेंगे, जब उद्योगों खासकर रासायनिक उद्योगों का कूड़ा कचरा खुले स्थानों पर फेंका जाता है तब भूमि प्रदूषित हो जाता है। वृक्षों के अंधाधुंध कटने से
क्या लिखेंगे? वृक्षों के अंधाधुंध कटने से पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है, जैसे वर्षा का कम होना। क्या पॉइंट लिखेंगे? वृक्षों के अंधाधुंध कटने से पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है, जैसे वर्षा का कम होना। और लास्ट का पॉइंट लिखेंगे, पशुओं के अतिचारण से भी वनस्पति जगत को नुकसान पहुंचता है, क्योंकि इससे प्राकृतिक वनस्पति पनप नहीं पाती है। ठीक है, पशुओं के अतिचरण से भी वनस्पति जगत को नुकसान पहुंचता है, क्योंकि इससे प्राकृतिक वनस्पति पनप नहीं पाती है और वह स्थान धीरे धीरे बंजर हो जाता है। क्या लिखेंगे? और वह स्थान धीरे धीरे बंजर हो जाता है। ठीक है, तो हमें आशा है कि सभी बच्चों ने अच्छे से समझा होगा और यह सभी पॉइंट को लिखा भी होगा। प्यारे स्टूडेंट, अगर नहीं लिखे हैं तो इसको ज़रूर लिखिएगा, आपके मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत ही अच्छा नोट्स है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।